हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम खिलजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सेल्स में जितने लोग काम करते हैं वो सेल्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं, सर हम कस्टमर की जो अटेंशन है उसको भी ग्रैब कर लेते हैं, वो इंटरेस्ट भी लेता है, हम पूरे पोटेंशियल के साथ जो है उसके साथ प्रेजेंटेशन भी करते हैं, वो बात सुनता भी है, इंटरेस्ट भी लेता है, लेकिन जैसे ही सेल क्लोज करने की बारी आती है तो वो भाग जाता है। तो आज मैं अपने तकरीबन 8 साल एक्सपीरियंस जो है सेल्स की दुनिया में वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उससे मिले हुए चंद पॉइंट्स 1 2 3 की तरह मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं इस बात को कि अगर इन पॉइंट्स को आपने ठीक तरीके से पिच कर लिया, ठीक तरीके से आपने इसको जो है वो टैप कर लिया, तो आपकी सेल्स 100% बूस्ट होने वाली है। आपकी कन्वर्जन रेशो 80% 90% तक हिट करने वाली है। सो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। टॉपिक है हाउ टू क्लोज सेल। हम सेल को कैसे क्लोज करें? सेल क्लोज होगी तो ही हमारे बेनिफिट्स होंगे, हमारे टारगेट्स होंगे, हमारे गोल पूरे होंगे, हमारे टारगेट्स पूरे होंगे, हम अचीवमेंट्स लेंगे, हम कोई भी कैंपेन विन करेंगे, हमारे जो बोनसेस हैं वो बड़े चेक्स बनेंगे। सेल क्लोज नहीं होगी तो जितना मर्जी है अच्छा बोलते हो, कुछ भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ कंपनीज में मैं देखता हूं बड़े बड़े ट्रेनर बने होते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी सेल्स को देखा जाए तो जीरो होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जो आपको सेल सिखाते हैं, इनका अगर सेल में एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सिर्फ बातें सिखाते हैं, सेल्स नहीं होती। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद योर कस्टमर। बहुत सारे लोग इस पहले पॉइंट पे चूक जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आप सेल्स के ऊपर आप पिच कर लें, अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन ना बिल्ड कर पाए तो आपकी सेल इतनी आसानी से क्लोज नहीं होंगी। मैं आपको अगर ये कहूं कि खुद को एज अ कस्टमर बन के सोचो, आप किस बंदे की बात पे जेब से पैसा निकालना जो है वो बायसे फखर समझोगे? डेफिनेटली उसका जिसका आपके साथ रिलेशन अच्छा है। आपके सामने दो लोग हैं, एक आपका दोस्त है, अच्छा रिलेशन है उसके साथ, और एक आपका वो है जो जिसको आप जानते नहीं है। दोनों आपको सेम प्रोडक्ट पिच करते हैं तो डेफिनेटली आप दोस्त की तरफ जाओगे, बिकॉज ऑफ दैट उस पर ट्रस्ट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ बैंक्स में जाएं, इंश्योरेंस कंपनीज में जाएं, जो सेल्स के लोग हैं जिनको बहुत बहुत हैवी पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। आप स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना सीखें अपने कस्टमर के साथ। अंदर से आप अच्छा रिलेशन कैसे बिल्ड कर पाएंगे? दो चीजें होती हैं, दो तरह के थॉट्स लोग अंदर रख के किसी भी कस्टमर से बात करते हैं। नंबर 1, ये ज्यादातर होता है, इसीलिए उनको रिजल्ट नहीं आते। ज्यादातर लोग अंदर से ये रखते हैं कि यार इस बंदे की सेल से मुझे कितना कमीशन आएगा। अगर आप अंदर ये रखें कि यार इससे इस बंदे का मेरे साथ जुड़ने या मेरी प्रोडक्ट लेने से इसका क्या फायदा होगा, मैं इसके किस काम आ सकता हूं, अगर ये आपके अंदर थॉट होंगी ना, फिर आप देखेंगे कैसी बात होती है और कैसा रिलेशन बिल्ड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक हिज माइंड क्लियर। बहुत सारे लोग डिफरेंट अल्फाज यूज करके एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उससे कंफ्यूज कर देते हैं। पॉइंट, अगर आपका कस्टमर कंफ्यूज हो गया वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। जब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, और मुख्तलिफ ट्रेनर है वो ये बात सिखाते हैं कि जी बस उसे कहो आज ही डिसीजन करो, आज ही डिसीजन करो। वो उसके बारे में एक स्टूपिड बात की जाती है कि जी आज ही लोहा गर्म है, आज ही वो मोटिवेटेड है, बस आज ही उससे डिसीजन कराओ। सबसे बेहुदा बात है ये। आप वो बेचारा अभी तक क्लियर माइंड नहीं हुआ और आप उससे कोई डिसीजन करवाना चाहते हैं। ये जितनी डेफिनेशन की जाती है, मार्केटिंग का मतलब है गंजे को कंगा बेचना, इट्स अ स्टूपिड, ये धोखा होता है, ये मार्केटिंग नहीं होती। इसलिए कोई गंजे को कंगा नहीं बेचना। मेक हिज माइंड क्लियर। जब तक उसका माइंड क्लियर नहीं होता कोई बात नहीं, यू नीड टू क्लियर हिज माइंड। आपको हर टाइम मुख्तलिफ तरीकों से आपने उसका माइंड क्लियर करना है। तीसरा अहम पॉइंट है मैनेज हिज फाइनेंस। यहां चूक जाते हैं लोग, यहां चूकते हैं, 100% यहां चूकते हैं। बल्कि इससे पहले चौथा पॉइंट मैं अगर आपसे डिस्कस कर लूं तो तीसरे पे मैं लास्ट पे आपके साथ क्लोजिंग पॉइंट शेयर करूंगा। आखिरी पॉइंट है मेक श्योर द बेनिफिट या हिज बेनिफिट्स। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो पैसे वो लगा रहा है वो नुकसान में नहीं जाएंगे, वो फायदे में जाएंगे। चाहे तो वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो वो जो पैसे दे रहा है प्रोडक्ट उससे ज्यादा
जो है वो कीमती है और उसकी उस जरूरत को, उस पैसे को जाया नहीं होने देगी वो प्रोडक्ट। ये आपने मेक श्योर करना है, ये आपने करना है कस्टमर के लिए। और दूसरा, अगर वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है तो भी आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो पैसे वो लगा रहा है वो इसको रिटर्न में बहुत बड़ा फायदा देने वाले। ये मेक श्योर करना है, आपने करना है कस्टमर का। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो कि हमने पेंडिंग किया था, मैनेज फाइनेंस। फाइनेंस मैनेज करने हैं। बहुत सारे लोग आपकी प्रोडक्ट भी बाय करना चाहते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहते हैं। सिर्फ क्या होता है, या वक्ती तौर पे उनके पास पैसे नहीं होते, या उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम ये अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट कैसे लें। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अगर फर्ज किया आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां पे आपको जूता पसंद आ जाता है, जूते की कीमत है 3000 रुपया, आपकी जेब में है 2500 रुपया, आप कभी नहीं खरीदोगे, कभी भी नहीं खरीदोगे। और अगर फर्ज किया आपके जेब में है 3500 रुपया और जूता है 3000 रुपए का, सिर्फ 2% लोग खरीद पाते हैं। तब भी 98% लोगों की माइंड मेकिंग की जाती है। फाइनेंस मैनेज करना उस कस्टमर का, उस प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी के लिए पैसे मैनेज करवाना, जो सेल पिच कर रहा है सेल्समैन, उसका काम है, ये कस्टमर का काम नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, सर मैं ये काम करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये सवाल आता है। जब भी ये सवाल आए तो ये ज़हन में रखना, आपका इम्तिहान शुरू हो गया है, आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। यहां से मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अगर कोई शख्स आपको कहता है, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो प्रोडक्ट है फर्ज किया 20,000 रुपए का, अब उसके पास 20,000 रुपया नहीं है, आपने उसे फाइनेंस मैनेज करके देना है। सबसे पहले आपने कहना है कि आपके पास कोई सेविंग है, आप सेविंग में से पैसे मैनेज कर सकते हैं। वो कहता है नहीं मेरे पास सेविंग नहीं है। आप उसे कह सकते हैं, अच्छा सोचो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके पैसे उधार लिए हों और आपको वापस लौटाने हों, उनसे आप अपने पैसे वापस लेके उनसे आप ये प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी बाय कर सकते हैं। वो कहता है ऐसा कोई बंदा भी नहीं है। फिर आप उसे कह सकते हैं, अच्छा देखो आपके घर में कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत अगले 1 साल तक के लिए ना हो, कोई ऐसी चीज जिसकी जरूरत अगले 1 साल तक के लिए ना हो। वो गौर करेगा, घर में ऐसी कोई चीज जो आपकी अपनी हो और 1 साल के लिए ना हो, जरूरत ना हो उसकी। वो देखता है, वो कहता है नहीं ऐसी कोई चीज भी नहीं है। अच्छा कोई ऐसी चीज जो अगले 6 महीने के लिए आपकी जरूरत की ना हो। वो देखता है घर में कि कोई ऐसी चीज मेरी जो 6 महीने के लिए आगे जरूरत के लिए ना हो। ओके, अब आप उसे बता सकते हैं, वो कहता है नहीं वो भी नहीं है। अब उसे आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जो अगले 1-2 महीने के लिए आपकी जरूरत की ना हो, वो भी नहीं है। आप उसे कह सकते हैं ओके, आपके बहन भाई वालिद वालदा में से कोई ऐसे जो आपको 20,000 रुपया लोन दे सके। वो गौर करता है, वो कहता है नहीं उसमें भी नहीं है। फिर आप उसे कह सकते हैं अच्छा ऐसे कोई फ्रेंड्स दोस्त जो आपको जो 20,000 रुपया लोन दे सके। वो कहता है नहीं। कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से उधार मिलता हो, वहां से आप देखें अगर आप मैनेज कर सकें। वो कहता है नहीं। फिर आप उसे कहते हैं ओके, आपकी कोई ऐसी स्किल्स जिसके जरिए आप विद इन अ मंथ और विद इन अ डे 1 or 2 days आप जो है वो 20,000 रुपया मैनेज कर सकते हो। आप उसको रास्ते बताएंगे तो वो वहां से फाइनेंस मैनेज करेगा। मैंने आपको इतने बता दिए, इनमें से कोई एक रास्ता मिल जाएगा जिसमें से वो पैसे मैनेज कर लेगा और आपके साथ काम स्टार्ट कर देगा, या आपके अपॉर्चुनिटी या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। और फिर आपने मेक श्योर करना है उसका बेनिफिट। जब उसका बेनिफिट उससे हो गया तब आपकी परफेक्ट सेल क्लोज हुई है। आने वाले टाइम में वो आपके लिए माउथ मार्केटिंग में कमाल कर देगा। अगर ऐसी ये 4 पॉइंट आपने भी पिच कर लिए, आपकी 100% सेल क्लोज होने वाली है। थैंक यू सो मच।